बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल बखैर आफियत होंगे। आपको खुशामदीद आपके पसंदीदा प्रोग्राम में, जिसका नाम है सोच से आगे। सोच से आगे का आगाज हो चुका है, जुमेरात की शाम है। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सोच से आगे, जो कि होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। आज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किसी और पहलू को, किसी और टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा, जिसमें हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे आरजे, जो कि हमेशा हमारे साथ मौजूद होते हैं। बसीरत रमजान में भी आपने इन्हें सुना, चांद रात की नशरियात में भी आपने इन्हें सुना, और एक वक्त से ये हमारे साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, जिनका नाम है जनाब साकिब साहब। जनाब साकिब साहब की तरफ चलते हैं और इन्हें कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब अरहम सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया जनाब आली। एक मरतबा फिर प्रोग्राम सोच से आगे में आपके साथ हम मौजूद हैं जनाब, नई सुबह के माइक्रोफोन के तवज्जुह से। और एक गैप सा आ गया था, आपसे बात हो नहीं पा रही थी काफ़ी दिनों से। मुहर्रम की वजह से हमारी नशरियात नहीं हो रही थी, हमारी ये जो ट्रांसमिशन, ये जो शोज़ हैं, ये हमने रोके हुए थे। बाकी तो आप ज़ाहिर है नई सुबह वेब रेडियो पे बाकी चीज़ों को आप सुन रहे थे और उससे लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे थे, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम उसके थ्रू शेयर कर रहे थे। तो उसके बाद जनाब एक वक्फे के बाद हम लौट कर आए हैं आपके लिए प्रोग्राम एक मरतबा फिर लेकर, जिसका नाम है सोच से आगे। एक मरतबा फिर हम जाएंगे आज सोच से आगे, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। हमारा ये मैसेज भी है कि भाई आप भी ज़रा जब तन्हाइयों में बैठे हैं, जब अपने लिए कुछ सोचने के लिए बैठे हैं, फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए अगर आप कुछ सोच रहे हो, तो ऐसा सोचें कि लोग कहेंगे यार वाह, आउट ऑफ द बॉक्स। तो हम भी यही कुछ करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बात करते हैं इस प्रोग्राम में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्सप्लोर करते हैं कि भाई वो हमारी ज़िंदगियों में क्या वैल्यू एडिशन कर सकता है, और किस किस तरह हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ताकि हम पीछे ना रहें। तो जनाब आरजे अरहम सज्जाद साहब, कैसा गुजरा हफ्ता? और अब तो 2-3 हफ्तों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है भाई, बीच में गैप आ गया था मुहर्रम की वजह से, और अब हम लौट कर आए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बड़े अरसे बाद जैसे मुलाकात हो रही है हमारी लिसनर्स के साथ। तो लिसनर्स का भी हाल चाल जानेंगे, आप लोग बता सकते हैं हमें। हमारा नंबर है 0330860072 और फेसबुक पेज है facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। ये वो जराए हैं जिनके थ्रू आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और कनेक्ट होने के साथ साथ बता सकते हैं कि भाई कैसी गुजर रही है आपकी जिंदगी। ये साथ साथ आपसे पूछते रहेंगे। जनाब आरजे अरहम सज्जाद साहब, पहले तो आप बताएं भाई आप क्या कर रहे हैं? गर्मियां, फिर बारिशों का मौसम भी शुरू हो गया है, मॉनसून का सिलसिला जारी है। आपकी तरफ बहावलपुर में क्या सूरत हाल है? बहावलपुर से आप हमारे साथ कनेक्ट होते हैं नई सुबह के बहावलपुर स्टूडियो से, तो बताइएगा भाई वहाँ क्या सिलसिला है इस वक्त? जी बिल्कुल, बहावलपुर में बारिशों का सिलसिला बहुत कम होता है, और इसीलिए बहावलपुर वाले बारिशों को बहुत इंजॉय करते हैं। बहावलपुर में हवाएं ठंडी रही हैं और आंधी भी आई, और इसके अलावा जब गर्मियों की बारिश हो तो वो वाकई इंजॉय करने के काबिल भी होती है। बहुत से लोग उसे पकौड़ों के साथ इंजॉय करते हैं, बहुत से लोग डिफरेंट चीज़ों के साथ उसे इंजॉय करते हैं। तो हमारे लिसनर्स जानना चाहते हैं कि आप किस तरह इंजॉय करते हैं इसको। कराची में भी तकरीबन यही सूरत हाल रहती है आरजे अरहम सज्जाद साहब। यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, जब होती है तो हम खूब इंजॉय करते हैं, लेकिन इंजॉय करने के बाद जो बारिश के असरात होते हैं वो जगह जगह गली मोहल्लों में नज़र आते हैं, कीचड़ की सूरत में, और गाड़ियाँ ख़राब हो रही होती हैं, मसले मसाइल बढ़ जाते हैं। एक दिन बारिश हो जाती है तो यहाँ पे छुट्टियाँ हो जाती हैं स्कूलों की, कॉलेजेस की, ऑफिस की, वर्क फ्रॉम होम पे हम चले जाते हैं। तो ये बहुत सारे इस तरह के मामलात रहते हैं कराची में। तो जनाब एक ट्रैक शामिल करते हैं, उसके बाद हम आज के टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, ये हमदिया कलाम आप सुने और इसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर प्रोग्राम सोच से आगे। जुमेरात की शाम है और हम आपके साथ हैं। तो आरजे अरहम सज्जाद साहब, आज के टॉपिक की तरफ आते हैं बिला ताखीर। आज का जो टॉपिक होने जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस, यानी एआई और वीआई। तो आज हम बात करेंगे एआई और वीआई के हवाले से। तो विजुअली इम्पेयर्ड और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बताइएगा भाई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, विजुअली इम्पेयर्ड की लाइफ में किस तरह से इम्पैक्टफुल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस?
جی تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ہم نے مختلف شعبہ جات میں ڈسکس کیا، لائک ایجوکیشن کے شعبے میں، میڈیکل کے شعبے میں اور دیگر شعبہ جات میں ڈسکس کیا۔ اب ضرورت اس بات کی پیش آئی، ہماری آڈینس کا بھی یہ مطالبہ تھا کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو وی آئی کی فیلڈ میں ڈسکس کریں، یعنی وی آئی اسٹوڈنٹس کی زندگی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے کیا کردار ادا کیا، کس طرح آسانیاں پیدا کی اور کس طرح وی آئی اسٹوڈنٹس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے اسسٹ کیا۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف سے سروس ٹاک بیک میں دی گئی وہ ہے ڈسکرائب امیج، یعنی پہلے ہمیں امیج ڈسکرائب کرانے کے لیے مختلف ایپس یوز کرنی پڑتی تھی، مختلف طریقے استعمال کرنے پڑتے تھے، لیکن اب ٹاک بیک میں ہم ڈسکرائب امیج کے تھرو اپنی امیج کو ڈسکرائب کرا سکتے ہیں کہ اس امیج میں کیا ہے، اس امیج میں کون سا ٹیکسٹ ہے، اور بعد میں ٹاک بیک کی طرف سے ٹیکسٹ ان امیج کا بھی آپشن دیا گیا، جس میں ہم الگ سے لائک فار ایگزامپل اگر کسی کمپنی کا لوگو ہے، اس کمپنی کی ایڈورٹائزمنٹ ہے، کمپنی کا فون نمبر ہے، ای میل ہے یا ڈیٹیلز ہیں، ان کو الگ سے ہیڈنگز میں سے ہم کاپی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اب تو کوسچن کا بھی آپشن آ گیا ہے، یعنی ہم امیج میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، لائک ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ اے آئی سے بنائی گئی ہے یا نہیں، یہ بھی ہم پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسکرائب اسکرین ایک ایسا آپشن جس میں ہم ڈسکرائب کرا سکتے ہیں، کسی ویب سائٹ پر ہم جاتے ہیں، وہ ویب سائٹ ایکسیسیبل نہیں ہے وی آئی اسٹوڈنٹس کے لیے، یا کوئی ویڈیو چل رہی ہے یا ویڈیو ایڈیٹنگ کر رہے ہیں، تو ویڈیو ایڈیٹنگ کے دوران ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسکرین پر اس وقت جو ویڈیو میں موجود شخص ہے وہ کیا کر رہا ہے، تو ہم ڈسکرائب اسکرین کی مدد سے یہ جان سکتے ہیں۔ ڈسکرائب اسکرین کی مدد سے ہمیں ٹاک بیک ہمارا ڈسکرائب کرے گا کہ اسکرین پر یہ کچھ ہو رہا ہے، ڈارک تھیم ہے، لائٹ تھیم ہے، بیک گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے، ویڈیو میں موجود شخص کس طرح ٹھہرا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ایپس کی تو گوگل نوٹ بک جو کہ سر فہرست ہے اس حوالے سے، گوگل نوٹ بک ایک ایسی اپلیکیشن اور ویب سائٹ جو کہ گوگل پلے پر بھی اویلیبل ہے اور گوگل کروم سے بھی اسے وزٹ کیا جا سکتا ہے۔ ہم اسے وزٹ کر کے اپنے پاس موجود پی ڈی ایف کو، ویڈیو کے لنک کو یا ٹیکسٹ کو ہم وہاں پیسٹ کر کے سمرائز کرا سکتے ہیں۔ سمرائزیشن کے بعد اس سے سوالات ہم پوچھ سکتے ہیں گوگل نوٹ بک سے، اور اس کے علاوہ گوگل نوٹ بک ویب سائٹ جو ہے وہاں سوالات بنا کر دیے جاتے ہیں، یعنی اگر کوئی پریزنٹیشن، کوئی ویڈیو یا کوئی پی ڈی ایف ہم امپورٹ کرتے ہیں، امپورٹ کرنے کے بعد اسے ریڈ کرنے کے بعد کیا کیا سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں یا ہماری آڈینس کی طرف سے ہم سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ ہم اس آڈیو کو اپنی انٹرنل سٹوریج میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، ہم اس آڈیو کو سنیپ ٹیوب کے تھرو اپنی انٹرنل سٹوریج میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ہم اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس آتا ہے scene.ai۔ scene.ai میں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہمارے سراؤنڈنگ میں کیا ہو رہا ہے، یعنی فار ایگزامپل میں اگر کہیں جا کر بیٹھا ہوں یا میں کہیں جا رہا ہوں راستے میں یا میں کسی نئی جگہ پر جاتا ہوں، اب اگر ایک ٹوٹلی بلائنڈ اسٹوڈنٹ ہے اور وہ اکیلا کہیں موو کر رہا ہے، کسی نئی جگہ پر جا رہا ہے جو کہ ان ایکسیسیبل ہے، تو scene.ai سے وہ یہ جان سکتا ہے کہ ہمارے سراؤنڈنگ میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں اور ہم ان سے کس طرح بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی پی ایس کیمرہ میں ہم نوٹس اپنے سکین کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم اپنے سراؤنڈنگ میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح مطلب ہم نے چلنا ہے، کس طرح راستہ ڈیزائن کرنا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے کام ہیں جو ہم جی پی ایس کیمرہ سے کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کلر ڈیٹیکشن، یعنی جس سے بلائنڈ اسٹوڈنٹس یہ جان سکتے ہیں کہ ان کے پاس جو چیز ہے وہ کس کلر کی ہے، یعنی کہ فار ایگزامپل جس طرح ہمیں پہلے یہ جاننے کے لیے، خاص کر جو کلر بلائنڈ ہیں یا ٹوٹل بلائنڈ ہیں، ان کو یہ جاننے کے لیے کہ اس چیز کا کلر کون سا ہے، سائٹڈ کی ہیلپ لینی پڑتی تھی یا لو ویژن اسٹوڈنٹس کی ہیلپ لینی پڑتی تھی، تو اب اے آئی کے تھرو ہم کلر ڈیٹیکٹ کرا سکتے ہیں، کوئی ڈریس ہے، کوئی چیز ہے، وہ کس کلر کی ہے۔ آرجے ارحم سجاد صاحب، بہت شکریہ، آپ نے تو بہت ہی خوبصورت انداز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وہ تمام اپلیکیشنز، وہ تمام ویب سائٹس، وہ تمام ٹولز بتائے جو وی آئی ایس کی لائف میں بہت زیادہ امپیکٹ لا رہے ہیں، اور جو مشکلات میں گھرے ہوئے ویژولی امپیئرڈ تھے، یعنی میری مراد انڈیپینڈنسی کے حوالے سے جو کچھ ایشوز تھے، کچھ معاملات تھے، اس میں اب کافی حد تک کمی آ گئی ہے، اور اب بہت آسان ہو گیا ہے وی آئی ایس کے لیے
तमाम चीज़ों को रीड करना, देखना, एक्सप्लेन करवाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तमाम चीज़ें हमें बता देती है। तो ये है कि हम आगे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती रहेंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। तो एक ट्रैक शामिल करते हैं, उसके बाद लौट कर आएंगे तो यहाँ से प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो और प्रोग्राम है सोच से आगे। जनाब पर मेरे साथ मौजूद हैं आरजे अरहम सज्जाद। आरजे अरहम सज्जाद साहब हमेशा की तरह आज भी हंसते मुस्कुराते लग रहे हैं और माशाल्लाह तरोताज़ा मौजूद हैं, अपनी सीट संभाले हुए हैं नई सुबह वेब रेडियो के स्टूडियोज में। और जब से दुनिया बनी है, जब से अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक किया है, तब से ही बहुत कुछ करता हुआ आया है इंसान। लेकिन एआई अभी कुछ बरसों से हम देख रहे हैं कि बहुत ऊपर ही चला जा रहा है और इंसानों को भी हैरान कर रहा है। तो इस हवाले से क्या कहिएगा मजीद? जी बिल्कुल, ये बात सही है। और ऐसा जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था तो सबसे जो बड़ा सवाल आया था हमारे पास, सबसे मुश्किल और कह लें कि उलझा देने वाला सवाल आया था, वो यही आया था, क्या एआई के बाद दीनी हलकों में उलमा की और इस तरह दीनी शख्सियात की कदर व कीमत जो है वो ख़त्म हो जाएगी? इस तरह के काफ़ी सारे सवाल आए थे। तो इस पर तहकीक के बाद पता चला कि क्योंकि एआई इंसानों की ही ईजाद है, इंसानों ने ही इसे क्रिएट किया है, इंसान ही इसे ऑपरेट कर रहे हैं। और जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है वो छोटी छोटी चीज़ों से सीखता है घर में, जिस तरह इसी तरह एआई भी इंसान की ही ईजाद है, इंसान ने ही इसे क्रिएट किया है और इंसान ही इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो इसीलिए एआई पर फुली रिलाई नहीं किया जा सकता। एआई में जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो वो एक सवाल आया था कि किस तरह से पहचाना जाता है, तो उसमें रोबोटिक लैंग्वेज यूज होती है, यानी इंसान वाले जज्बात, जिस तरह इंसान एक बात करता है, जिस तरह मैं और जनाब साकिब साहब बात कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम आसान करके डिस्क्राइब करें हमारे लिसनर्स के लिए, ताकि उनको किसी किस्म की कोई मुश्किल ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस चीज से थोड़ा पीछे नजर आता है, वो यानी रोबोटिक लैंग्वेज यूज करता है जिसमें जज्बात और एहसासात की कमी होती है। तो एआई इस चीज में अभी पीछे नजर आ रहा है, लेकिन इसको जिस तरह से ट्रेन किया जा रहा है, उम्मीद है कि ये आने वाले वक्तों की एक बेहतरीन इजाद बनकर सामने आएगा। जी जनाब साकिब साहब, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल जनाब आरजे अरहम सज्जाद साहब, बात की जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त सीख रहा है। जिस तरह हम कुछ गलत करते हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि अभी मैं सीख रहा हूँ, तो काफी सारे लोगों के लिए ये बहाना बहुत चलता है पाकिस्तान में तो खास तौर पर। तो ये कि कहा जाता है वो अभी सीख रहा है, तो इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अभी सीख रहा है जनाब। जैसे ही इसके सीखने का मरहला, वैसे इसके सीखने का मरहला भी ज़ाहिर नहीं ख़त्म होगा, जिस तरह इंसान का नहीं ख़त्म हो सकता। हम हर रोज़, हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सीखता रहेगा और दिन ब दिन उसमें परफेक्शन आती रहेगी। और एक दिन आएगा कि जो चीज़ें, जो मसाइल अभी आरजे अरहम सज्जाद साहब हाईलाइट कर रहे थे, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ ही सालों में एआई बिल्कुल इंसान के मुकाबले में आ खड़ेगा। तो जनाब एक गाना शामिल करते हैं, गाने के बाद जब लौट कर आएंगे तो आपके मैसेजेस भी शामिल करेंगे, तो कहीं मत जाइएगा। अभी वापस आते हैं। आरजे अरहम सज्जाद साहब, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप? जी, तो आज हमारे लिसनर्स की कोई फरमाइश देख लें, अगर वो है तो वो सुना दें। बिल्कुल आरजे अरहम सज्जाद साहब, मेरे एक लिसनर की फरमाइश थी कि आप गाना चलाइएगा फनकारी। हाँ जी, फनकारी मैं न समझ पाई, ये गाना शामिल करते हैं, एंजॉय कीजिएगा ये गाना। वापस आते हैं इसके बाद, सो कहीं मत जाइएगा, नई सुबह वेब रेडियो लगाए रखिए। अभी वापस आते हैं। वेलकम बैक, खुशामदीद कहते हैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच से आगे। सोच से आगे प्रोग्राम में वो मरहला आ चुका है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार होता है, खासकर हमारी ऑडियंस को। और हमारे लिए वो मरहला ऑक्सीजन का काम करता है, यानी वो वक्त के जिसमें हमने आपके फीडबैक शामिल करने होते हैं। हमें बड़ा इंतजार होता है कि कौन हमें कहाँ से सुन रहा है और हमारे बारे में, वो हमारे प्रोग्राम के बारे में वो क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहले उदास पंछी हैं ये कह रहे हैं जनाब साकिब साहब, और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है और हमें हमेशा आपके प्रोग्राम का इंतजार रहता है। और पिछले हफ्ते आप लोग नहीं आए, तो जी बिल्कुल, जैसा कि जनाब साकिब साहब ने बताया कि पिछले हफ्ते हम लोग छुट्टियों पर चले गए थे और इसीलिए हम लोग नहीं आ सके। तो
नेक्स्ट उम्मीद है कि हमारी अब कोई छुट्टी नहीं होगी। और इसके अलावा अब्दुल्ला है नूरपुर से, ये कह रहे हैं कि हमारी पूरी फैमिली आपका प्रोग्राम एंजॉय करती है और आपके प्रोग्राम में एक चीज थोड़ी कम नजर आती है, वो है आप AI टूल्स के बारे में अब बताना कम कर गए हैं। तो AI टूल्स के बारे में अगर हम एक पूरा प्रोग्राम की सीरीज लॉन्च करें तो शायद हम कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि रोज़ाना AI में नई नई इजादात हो रही हैं और इस पर हो सकता है इन फ्यूचर कि हम कोई पूरा एक प्रोग्राम डिज़ाइन करें AI टूल्स के हवाले से और उसमें हम सिर्फ AI टूल्स को एक्सप्लोर करें। लेकिन इसमें मसला वही है, जिस तरह शुरू के प्रोग्राम्स में मैंने बताया था कि हमारी ऑडियंस में एक तादाद होती है जो कि हमारे स्क्रीन रीडर की आवाज़ को नहीं, मतलब हम उस तरह से जिस तरह एक कोर्स में या एक क्लास में डिस्क्राइब किया जाता है किसी चीज़ को, उस तरह हम एक प्रोग्राम में उसको डिस्क्राइब क्योंकि नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि हम अगर कोई इजी टूल्स आए हैं जिस तरह वीडियो समराइज़र है या ChatGPT है या जेमिनी है, तो ये वो टूल्स हैं कि जिनको ईजीली यूज़ किया जा सकता है। तो हम इस तरह के टूल्स अपने प्रोग्राम में बता देते हैं और समटाइम्स हम उनकी अपडेट्स भी शेयर कर देते हैं। जिस तरह मैंने शेयर की जेमिनी की अपडेट के उसने कैनवा का ऑप्शन दे दिया, यानी अब आप उससे तस्वीरें भी बनवा सकते हैं। इसके अलावा कोपायलट से भी अब आप तस्वीरें बनवा सकते हैं। जी जनाब साकिब साहब की तरफ चलते हैं। बिल्कुल जनाब, फीडबैक्स शामिल करते हैं। हमारे साथ ताहिर मौजूद है। ताहिर ने कहा है कि आपका फेसबुक पेज क्या है, तो मैंने पहले भी बताया था facebook.com/नई सबा इंस्टीट्यूट, तो इस पर आप विजिट कीजिएगा। आपको हमारी नई सबा की तमाम काविशें आपको नजर आ जाएंगी वहां पर, आप जरूर विजिट कीजिएगा फेसबुक पेज। वहां पे हमारे शोज की पोस्ट भी आपको देखने को मिल जाती हैं। जनाब आगे हमारे साथ काफी सारे लोगों के नाम हैं, मैं नाम पढ़ देता हूँ। खुर्रम हमारा शो सुन रहे हैं, उमर हमारा शो सुन रहे हैं, ताहिर हमारा शो सुन रहे हैं, मोहसिन खान हमारा शो सुन रहे हैं, सायरा हमारा शो सुन रही हैं, जमीला सुन रही हैं, मिसबा सुन रही हैं, सबा भी हमें सुन रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। प्रोग्राम सोच से आगे को आप सुनते रहेंगे और बहुत कुछ सीखते रहेंगे। आगे हम आपके लिए कुछ और भी चीज़ें लाएंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी आपके साथ हमने शेयर नहीं भी की है, तो हम आपको बताते रहेंगे गाए बगाए। हर जुमेरात की शाम इसी प्लेटफॉर्म पर इसी माइक्रोफोन के थ्रू हम आपके साथ कनेक्ट होते हैं। तो टाइम आपने नोट कर लेना है। आपके साथ अगले हफ्ते एक मरतबा फिर मुलाकात होगी। मुझे यानी RJ साकिब रजा को अपनी खुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दूसरों के लिए आसानियां करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करेगा। इन्हीं दुआओं के साथ हम आपसे चाहते हैं इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, तो आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। RJ अरहम सज्जाद साहब, ओवर टू यू। जी तो लिसनर्स, अब वो वक्त आ गया है कि अब हम आपसे इजाज़त चाहें, क्योंकि हमारे शो का लिमिटेड टाइम होता है और उसी लिमिटेड टाइम में रहते हुए हमने आपके साथ बहुत सारी बातें करनी होती हैं, बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती है जो आप तक पहुंचानी होती है। और हमारा आज का शो आपको कैसा लगा इस बारे में भी ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलेंगे आपसे अगली जुमेरात को इसी वक्त इसी वेब रेडियो पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।